गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज अपार हर्ष से कहना पड़ रहा है हमको कि मेरे चैनल का 1 ईयर हो गया है और हमने कुछ लक्ष्य हासिल किया, लेकिन अभी भी कुछ अधूरे हैं और उनको पूरा करने के लिए आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। तो उसको अंतिम तक देखें हमारे चैनल को। और किसी भी चीज़ में संघर्ष रहती है, किसी भी मिशन को पाने के लिए, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सफल हो जाएं। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर। कौन सा? चौथा स्थान। अब देख लेते हैं, पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। और कितना गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो 67। और सिल्वर कितना? 57। ब्रॉन्ज कितना? 54। टोटल कितना है? 178। दूसरे स्थान में कौन है? इंग्लैंड। कितना गोल्ड? 57। सिल्वर कितना? 66। और ब्रॉन्ज कितना? 53। टोटल कितना? 176। कनाडा का देखते हैं तो 26 गोल्ड, 32 क्या सिल्वर, 34 कितना ब्रॉन्ज और 92 कितना है टोटल है। इंडिया अपना ये चौथे स्थान पे है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल में भारत ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए? तो 22। सिल्वर कितना? 16। और ब्रॉन्ज कितना? 23। टोटल कितना? 61। न्यूजीलैंड 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज और टोटल कितना? 49। अब इधर देखते हैं, ओपनिंग सेरेमनी जब उद्घाटन हुआ था उसकी शुरुआत कब? 28 जुलाई 2022 को। क्लोजिंग सेरेमनी कब हुआ था? 8 अगस्त 2022 को। और राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 2022, उसका मोटो क्या है? स्पोर्ट इज जस्ट बिगिनिंग। संस्करण कौन सा था? तो ये 22वां था। और मेन वेन्यू जहाँ उद्घाटन किया गया था कौन था? अलेक्जेंडर स्टेडियम। और क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स बाई कितना था? तो 72 कॉमनवेल्थ कंट्रीज। और होस्ट सिटी कौन था? बर्मिंघम। और एथलेटिक्स पार्टिसिपेंट बाई 50, 100, 54। और क्वीन बेटन फाइनल रनर कौन थे? डेनिस लेविस थे। और भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? ये थे पीवी सिंधु। और भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने हासिल किया? मीराबाई चानू। किसमें? वेट लिफ्टिंग में 49 केजी वेट कैटेगरी में 201 केजी उठाकर। और 200 भारतीय एथलीट ने 16 विभिन्न खेलों में भाग लिया। स्पोर्ट और गोल्ड मेडल, तो वेट लिफ्टिंग में कितना मिला है? 3 गोल्ड मेडल। और जूडो में कितना? 0। और लॉन बॉल्स में कितना? 1। और टेबल टेनिस में 2। बैडमिंटन में कितना? 1। और हॉकी में कितना? 0 रहा है। क्रिकेट में 0। एथलेटिक्स में 1। बॉक्सिंग में कितना? 3। और स्क्वैश में 0। रेसलिंग में 6। और पारा टेबल टेनिस में 1। और पारा पावर लिफ्टिंग में 1 मिला है। हाल ही में DPL RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा। ये 14वें दलाई लामा है। 14वें दलाई लामा है। इनका मूल नाम क्या है? तेनसिंग ग्यात्सो। तेनसिंग ग्यात्सो। तेनसिंग ग्यात्सो। और यह पुरस्कार मानवता के लिए विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख द्वारा दिया गया है। पुरस्कार केंद्र शासित प्रदेश में उनके द्वारा किए गए अपार योगदान के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह द्वारा दिया जाता है। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अमित शाह ने। कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। और इस पुस्तक में लेखकों एवं विशेषज्ञों की ओर से प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, कार्यशैली और उनके राजनीतिक जीवन के पिछले 20 सालों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। और यह पुस्तक जो है 5 भागों
और 21 अध्यायों में है। कितना? 5 भाग और 21 अध्याय। एशिया और ओशिनिया, ओशिनिया मतलब होता है पैसिफिक रीजन, प्रशांत का इलाका क्षेत्र के ITU, ITU मतलब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, दूरसंचार संघ के क्षेत्र के मानकीकरण फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। इसका विषय क्या है? रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार महासंघ का? जिनेवा में। 193 सदस्य देश हैं इसके सदस्य। और गठन कब हुआ था? 1865 में। अध्यक्ष कौन है? हाउलिंग झाओ। 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये क्रांति दिवस। और 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें क्या किया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा ये दिया था गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली। और ग्वालियर टैंक पर झंडा किसने फहराया था? ग्वालियर टैंक पर झंडा फहराया था कौन? ये फहराया था अरुणा आसफ अली ने। कौन? अरुणा आसफ अली। और साइमन गो का नारा किसने दिया था? साइमन गो का नारा दिया था कौन? ये भी दिया था यूसुफ मेहर अली ने। हाल ही में आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हो गया। उसका नाम क्या है? ईश्वर लाल। कौन? ईश्वर लाल। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार की की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। और कहाँ पे? सिंगापुर में। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो बांग्लादेश को हराकर। और चौथा संस्करण था इसका। और आयोजन कहाँ? भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ जीती गई? ये राजस्थान में की गई है। कहाँ पे? राजस्थान में। और हाल ही में वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी कौन बन गए हैं? ये तमीम इकबाल। कौन? तमीम इकबाल। और किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? ये गूगल। और नीति आयोग के शासकीय परिषद की 7वीं अहम बैठक कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई है। और नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब? 2015 में। और इसके CEO कौन? परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का महानिदेशक किसको नियुक्त है? कलाई सेल्वी। और इसका क्या होता है? CSIR। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1942 ईस्वी में। और CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। और इसका सचिव भी बनेंगी। और किसका स्थान लिया इन्होंने? शेखर मांडे का स्थान लिया है। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है? तो इजराइल। और इजराइल के बेईजमान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को इसके लिए न तो कोई निषेचित अंडे के लिए न ही किसी शुक्राणु की जरूरत पड़ी। फीडे का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? विश्वनाथन आनंद को। और फीडे का अध्यक्ष कौन है? ओकेडी बर्कोविच। और शतरंज को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? फीडे है। इसरो ने देश का सबसे छोटा उपग्रह कहां से लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और एक और बात कि आज 1 साल हो गया मेरे चैनल का, तो जितने व्यूअर हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अंतिम तक देखें। और जहाँ पे टेस्ट चलता है यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आएँ और टेस्ट का डिस्कशन भी होता है।
इसलिए आप लोगों को कोऑपरेट की आवश्यकता है। जहाँ कमी हो वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।